आज की कहानी है गणेश जी की खीर। ओम गणेशाय नमः। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि आज जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, आप खीर बनाओ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से बोली, गणेश जी आपको भोग लगे, और कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी ना, तब खाई थी। जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने कब खीर खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देखो, जूठा कटोरा पड़ा हुआ है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई बिना भोग लगाए। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा हुआ था। राजा को पता लग गया तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे अच्छा नहीं लगता, हमारे घर पे ही अच्छा लगता है, हमें दे दो। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया, और लाते ही खीर के बर्तन में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और बहुत बुरी तरह बदबू आने लग गई। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बर्तन। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मार गए तो झोपड़ी के जगह महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो बहू को कुछ भी नहीं मिला। बहू बोली, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो निकल्यो। सास ने कहा, नहीं बहू, गणेश तो झूठा नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन की आवाज आई। 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुखारा बढ़ने वाले, आसपास के कहानी सुनने वाले, सब पे आप टूटना। श्री गणेशाय नमः।